प्यार करने सैंती करने मिलिए के जो है मैं अपनी वाणी की कितनी डोगरी कविता लिखा है क्या बोलो से let me call नशा मुक्त करना प्लीज। डीडीसी नगरी पर और जो स्टूडेंट्स यहाँ ज्यादा बोल्ड फैमिलीज से नहीं है, गरीब माँ बाप, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इन सभी बच्चों को यही बोलूँगा है, ये जैसे हमारे सर ने बताया कि एक एक्सपेरिमेंटल है। स्टार्टिंग में हम इसको यूं ही या तो शौक से या तो किसी के बहकावे में आके या किसी भी तरीके से हम जब इसका एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो जैसे हमारी डोगरी में बोलते हैं कि मैं ते कंबली छड़ना पर कंबल मिगी नहीं छड़दा, बोला है ना, एक हमारी पुरानी कहावत है। फिर इंसान सोच के भी इस गंदी चीज को जब एक बार मुंह के साथ लगा लेता है तो वो इस चीज को कभी छोड़ नहीं पाता। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि ये जो आजकल शराब, गुटखा, तंबाकू और आजकल तो कुछ मेडिकल नशे भी आ गए हैं हमारी सोसाइटी में, जिसने छोटे छोटे बच्चों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं, काफी घर बर्बाद कर दिए हैं। काफी लोग जो इतने पढ़े लिखे हैं, बच्चे इतने एजुकेटेड हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, नशे की चपेट में आके वही हमारे अजय सर की बात से ये कि जगह जगह पड़े हैं, गिरे हैं, उनको अपने घर का नहीं पता, उनको अपने आप का ही नहीं पता, वो अपने बीवी बच्चों को क्या देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि हमें यही सोचना है कि इसका मेन कारण क्या है। क्यों जो अवेयरनेस कैंप रखा है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं और मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं। सभी ने बातें की, ड्रग्स के ऊपर की बातें, कोई कसर नहीं छोड़ी किसी ने भी, स्टाफ ने भी की, हमारे बीडीसी ने भी की, मुख्तार सिंह ने भी की, हमने भी सुनी इनकी बातें। और मैंने जो इनका रिजल्ट निकाला, जो मैंने इसका हल क्या है, देखो मैं एक बात सुनाता हूँ आपको। एक बेटा था, माँ बाप का एक बेटा था, वो उनको बहुत लाडला बेटा था। बेटे लाडले होते हैं, बच्चे लाडले होते हैं। तो छोटे छोटे वो शरारतें करने शुरू हो गया। तो माँ ने उसको डांटना नहीं, उसको और इज्जत देनी, मेरा बेटा बहुत बहादुर है, मेरा बेटा बहुत अच्छे काम कर रहा है। वो ऐसे आते हैं बन गए, उसको करते 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 एक दिन वो बड़ा क्रिमिनल बन गया। वो उसकी माँ ने बना दिया उसको क्रिमिनल, सजा हुई, फांसी हो गई उसको, एक दिन फांसी हो गई जब बड़ा क्रिमिनल करके बन गया वो। तो जब उसको फांसी लगने लगी ना, तो जेलर ने उसको पूछा, भाई अब सरा तुमने किसी से मिलना है, कोई बात करनी है किसी से, कुछ खाना है, कुछ पीना है। वो बोलता क्रिमिनल, एक छोटा बच्चा जो क्रिमिनल बन गया था, वो कहने लगा कि मैं सिर्फ अपनी माँ से मिलना है। उन्होंने उसकी माँ को बुला लिया और अपनी माँ को वो ऐसे ऐसे नोचने लगा कि माँ, अगर सब मैं छोटा था तो मुझे अब डांटती, मुझे गंदे कामों से रोकती, नशे से रोकती, चोरी से रोकती, आज मुझे जो फांसी का फंदा नहीं मेरे गले में लगता, कसूर माँ का है। तो बात ठीक कह रहे हैं सभी कि ज्यादा कसूर इसमें पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स ने देखना चाहिए कि मेरा बच्चा रात के 12 बजे घर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसको पूछना माँ बाप का फर्ज है। एक तो ये बात है। दूसरा, बच्चे भी आज बच्चे कितने, एक एक दो बच्चा होता है। हमने देखा हमारी नगरी में कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका एक ही बच्चा है, वो ड्रग्स में लग गया है। बच्चे की तो जिंदगी बर्बाद है, तो माँ जो पेरेंट्स हैं उनका फ्यूचर भी तो खराब हो गया ना। उसके लिए बच्चे के लिए तो सब कुछ कर रहे थे वो। तो एक्स वाइस प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी के तरफ से सैनी जी के साथ, तो मैंने वहां पे भी यही कहा कि जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो हमारा जो पड़ोसी देश है, हमारा मित्र देश है, हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा मित्र है। क्योंकि हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान है हमारा अखंड भारत है, ये पाकिस्तान हमारा है, हमारे से ही जुड़ा हुआ है और हमने इसको एक दिन वापस लेना है, इसलिए हम इसको मित्र समझते हैं। ये हमको मित्र नहीं समझता होगा। इसने क्या किया कि हमारे साथ जब हम दोनों देशों को एक साल आज़ादी मिली, इसने सोचा कि मैंने किसी तरह से जहाँ पे हिंदुस्तान को तोड़ना है, उसने बहुत कोशिश की, उसने हमारे पे हमले किए, उसके बाद हर जगह उसको मार खाई उसको। उसने, आपको पता है, कारगिल युद्ध हो, चाहे
उससे पहले कोई युद्ध हो, 71 का हो, तो उसने क्या किया कि अभी उसने सोचा कि किस तरह से मैं ऐसा करूं कि इनकी नस्ल को तबाह करूं। उसने एक नई बीमारी लेकर आया, चिट्टा। समझते हो ना आप चिट्टा? वो चिट्टा है ना, ऐसी नस्ल है कि जो जिसको लग जाती है वो बस की मृत्यु हुई होती है। 1% जो लोग हैं वो सिर्फ इस छोड़ पाएंगे इसको, ऐसे नहीं। सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। मैं भी ऑलरेडी लेट रन कर रहा था, लेट अब पहुंचा हूँ। थोड़ी सी मुझे भी सजा होनी चाहिए, मेरे टाइम में से कुछ टाइम बचना चाहिए, बिकॉज लंच का टाइम भी है। सारे इस टाइम पे सोच रहे हो कब माइक छोड़ें और कब हम भागें, यहाँ पे इतना वो करके रखा है। क्योंकि मैं भी समझता हूँ मोस्टली जब भी हम कोई गवर्नमेंट फंक्शन या कोई अवेयरनेस कैंप लगाते हैं तो हम लोग जो जनरल पब्लिक है उसकी गैदरिंग कम, हम अपने स्टाफ को ज़्यादा इंडल्ज करते हैं। हमारा स्टाफ हमारा ड्यूटी करेगा या हमारे भाषण सुनेगा? इसमें से जितने पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने सब अपने बच्चे एक सिविलाइज्ड स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में उनको सारे एथिक्स, सब कुछ एटिकेट्स ऑलरेडी दे रहे हैं। फिर सिर्फ हम पढ़े लिखों को क्या पढ़ाएंगे? बट आई फील कि हमें अवेयरनेस कैंप्स लगाने चाहिए गाँव के अंदर, हमें अवेयरनेस कैंप्स लगाने चाहिए अपने घरों के अंदर, हमें अवेयरनेस कैंप्स लगाने चाहिए अपने चलते फिरते अपने अंदर। मैं जहां खड़ा हूं, मैं वहां से अगर कुछ डिलीवर कर पा रहा हूं, वो मेरा अवेयरनेस कैंप है। मेरा आई स्टैंड, मेरे स्टैंड करने से, मेरा बोलने से मतलब ये है, जहां तक मेरी आवाज जाती है, अगर वहां किसी एक भी शख्स के कानों में ये चीज पहुंचती है कि भाई साहब आप नशा मत करो, आप ब्लड डोनेट करो, आपको ये फायदा करेगा, आपके साथ आपकी सोसाइटी को फायदा करेगा, तो मेरे इस अवेयरनेस कैंप में आने का फायदा है। अगर मेरे आने से मैं अपने स्टाफ को, अपने लोगों को, सोसाइटी में मैं अगर ये बोल भी देता हूं, तो जो करता होगा वो मेरे कहने पे छोड़ेगा नहीं।